मैं कामड़ ओम प्रकाश अखिल भारतीय किसान सभा का जिला उप प्रधान हूँ, CPIM का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। आज हम सागवान गांव में गए हुए हैं। सागवान गांव में भिवानी घग्गर ड्रेन टूट करके दोनों दांगों की तरफ से ये सागवान गांव में पानी आ रहा है पीछे का। इसकी कैपेसिटी बहुत कम थी, 80-85 क्यूसिक थी, 500 क्यूसिक पानी आ गया। प्रशासन ने ना इसको बरसात से पहले चौड़ा किया, ना इनके किनारों को मजबूत किया, और ये पानी ओवरफ्लो होकर ड्रेन सारी जो है पीछे से सामने धराड़ा ड्रेन और दूसरी ड्रेन है सब इधर घग्गर में आके जो है ये भिवानी घग्गर में मिल गई। और ये काफ़ी बस्तियों में पानी चल रहा है और तमाम गांव के 3-3.5 हज़ार एकड़ ज़मीन है जो ज़्यादातर पानी में जो है डूबी हुई है, पूरी तरह से फसल नष्ट हो गई है। हम पिछले 20-25 दिन से मांग कर रहे हैं जिला उपायुक्त के माध्यम से कि भाई क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोला जाए और किसानों की विशेष गिरदावरी करी जाए। सबसे पहले तो ये पानी निकाला जाए किसी तरह से भी, रात दिन लग करके। अब देखिए गांव का ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये भी पानी का भरा हुआ है यहाँ, और दीवारों के चारों तरफ पानी खड़ा है, तालाब और गलियाँ एक हो रही हैं जब। तो सबसे पहले तो ये पानी निकाला जाए और उसके बाद क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलते हुए विशेष गिरदावरी करी जाए। रबी की फसल भी नहीं होगी, ये पानी आसानी से सूखने वाला नहीं है। किसान की खरीफ की फसल तो पूरी तरह नष्ट होगी, कपास, बाजरा, धान सब नष्ट हो गए, सब्जियां, और रबी की फसल भी नहीं होगी। इसलिए कम से कम जो प्रभावित और पीड़ित किसान है 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उन्होंने जो है ठेके पे ज़मीन ले रखी है। कुछ किसानों ने 5-5, 6-6 रुपया सैकड़ा ब्याज पर उठा के चल, वो बर्बाद हो गए एक तरह से। उनको कम से कम भी 1 लाख रुपया प्रति एकड़ से मुआवजा दिया जाए और इसका परमानेंट व्यवस्था हो। यहाँ पिछले दिनों भी DC साहब मीटिंग करते रहे कि ड्रेनों की सफाई करेंगे, ड्रेनों को चौड़ा करेंगे, सेम की समस्या हल करेंगे और बाढ़ राहत के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई। वो बजट कहाँ गया, क्या किया उस बजट का, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए बाकायदा। ये बाकायदा एक तरह से कोताही है लोगों के प्रति, किसानों के प्रति प्रशासन की, सरकार की भयंकर कोताही है। अब इसको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए किसी भी कीमत पर, और इन पीड़ित किसानों को पूरा मुआवजा मिले। और जो मजदूर तबका है उनके मकान भी ख़राब हो गए, किसानों के साथ बर्बाद हो रहे हैं, पानी चढ़ रहा है उनकी बस्तियों में। ये 2 दर्जन से ज़्यादा गांव हैं बुआनी खेड़ा, भिवानी तहसील और तोसाम तहसील के, और मजदूरों की रोज़ी मारी गई। अब वो कहाँ कपास चूगते, बाजरा काटते, धान काटते, तो उनकी रोज़ी भी चलती, उनकी रोज़ी बंद होगी। तो कम से कम ये कहना चाहते हैं उनको भी कुछ हर्जाना दिया जाए और इन गाँव में 200 दिन का 600 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से मनरेगा के तहत रोज़गार दिला जाए ताकि वो गुजारा कर सकें। ये हालत है इस सरकार की, बहुत भारी किसान मजदूरों के प्रति, ग्रामीणों के प्रति भारी उपेक्षा है, बहुत ज़्यादा उपेक्षा है, जिसका खामियाजा ये भुगत रहे हैं। जो MLA MP हैं कम से कम प्रशासन के साथ बैठ के कोई योजना बनाते। 4-5 साल पहले भी यहाँ इस तरह के हालात हुए थे लेकिन इतने बदतर नहीं हुए थे। ये ड्रेन घग्गर टूट करके गांव में पानी भर गया था, काफ़ी एकड़ ज़मीन में फसल बर्बाद करती थी। बार बार ये कह रहे कि अगली प्लान बनाएंगे, अगली योजना बनाएंगे, आगे पानी नहीं भरेगा, कोई व्यवस्था इन्होंने करी नहीं। अभी 11 साल से शासन है हरियाणा में इनका, भाजपा का, लेकिन इनकी कोई परवाह नहीं है। किसानों की भारी उपेक्षा की जा रही है। और हमारी कृषि मंत्री, सिंचाई मंत्री भी आई थी, वो उसको कम से कम 3-4 गाँव का तो उन्होंने दौरा किया है, कुछ आदेश भी अधिकारियों को दिए, लेकिन पूरा ये इलाका 2 दर्जन गाँव का दौरा करके कम से कम क्षतिपूर्ति पोर्टल उनको खुलवाना चाहिए। वो कैबिनेट मंत्री हैं और विशेष गिरदावरी करके इन किसानों को जो है कम से कम 1 लाख रुपया प्रति एकड़, और जिनके मकान टूट गए उनका पूरा हर्जाना उनको दिलवाना चाहिए किसानों का। यहाँ का सांसद है उसको भी ये जो है ना हस्तक्षेप करना चाहिए। यहाँ के MLA हैं, बुआनी खेड़ा का MLA है, भिवानी का MLA है, ये तमाम जो है दादरी का MLA है। तो ये स्थिति इनकी है। 350 करोड़ का एक फ्रॉड कर रखा है इन्होंने। फसल 2000 खरीफ फसल 2023 का 6वां बीमा कंपनी कर गई थी, उसका पैसा भी 200 करोड़ भिवानी का, 150 करोड़ दादरी का है, और 560 करोड़ रुपए जो है जनवरी 2023 का बाढ़ का भी जो है, सॉरी बरसात हो गई थी, बेमौसमी ओले पड़ गए थे, वो भी अभी बकाया है। 308 करोड़ भिवानी जिले का बकाया है। तो ये तमाम किसानों का बकाया बीमा क्लेम और ये बाढ़ राहत, ये जो जल भराव है,
इसमें पूरी राहत सरकार को देनी चाहिए ताकि ये किसान अपना गुजारा कर सकें। बड़ी भारी मुसीबत आ गई है, चारा नहीं है पशुओं के लिए, यहाँ चारे की बड़ी भारी कमी हो गई है, तो चारे की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। और इस दौरान में जो लोन ले रखे हैं वो लोन का ब्याज माफ़ करना चाहिए, डिफ़ॉल्ट है उसका कम से कम कुछ कर्ज माफ़ करना चाहिए, क्योंकि अब किसान दे नहीं पाएगा ये कर्जा, और इसका ब्याज बिल्कुल सरकार को माफ़ करना चाहिए। इन इलाकों का जहाँ जहाँ ये पानी भराव का बहुत ज़्यादा कुप्रभाव पड़ा है, ये हम कहना चाहते हैं किसान सभा की तरफ से। पीने का पानी भी नहीं